विपक्ष का नेता चुने जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बंद एक्सप्रेस सरकार चल रही है। सरकार कैबिनेट के गठन तक नहीं कर पाई है, लेकिन पूर्व सरकार में खोले गए संस्थानों को धड़ाधड़ बंद कर रही है। सरकार का शपथ ग्रहण भी सही मुहूर्त में नहीं हुआ है। अनिश्चितता में ही सरकार रहती है। ऐसे में अगर मिशन लोटस होता है तो भाजपा उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बने हुए 15 दिन हो गए हैं और इन 15 दिनों में केवल बंद बंद और बंद देखने को मिला है। विभिन्न संस्थानों को बंद किया गया और सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई। सरकार समीक्षा का अधिकार तो रखती है, लेकिन फंक्शनल हो चुके दफ्तरों को बंद करना असंवैधानिक है। 2017 में भाजपा की सरकार बनने पर बदले की भावना से काम न करने का प्रण लिया था, जिसे निभाया भी गया, लेकिन इस सरकार ने सारी हदें पार करते हुए सभी संस्थान बंद कर दिए। सरकार में बंद एक्सप्रेस शुरू हो गया है और मंत्रिमंडल भी बंद है। अभी तक सरकार मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिना कैबिनेट की मीटिंग के अलोकतांत्रिक निर्णय हो रहे हैं। राज्यपाल को भी इसकी शिकायत की गई है ताकि इसकी रिपोर्ट मांगी जाए कि क्या सरकार के पास ऐसा अधिकार है। सीमेंट प्लांट बंद होने से 30,000 लोगों के रोजगार पर तलवार लटक गई है। फैक्ट्री बंद होने से विकास कार्य ठप हो गए हैं। सीमेंट कंपनियों से कहा जा रहा है कि चुनाव में कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस ने 10 दिन में ओपीएस देने का वादा किया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने पर कैबिनेट के गठन तक नहीं हो पाए हैं। जीओए आईटी पेपर लीक का मामला सामने आया है। सरकार की तरफ से बनाए गए मीडिया एडवाइजर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, जबकि उनको ये अधिकार नहीं है। क्या मामले को लेकर कांग्रेस सरकार सीबीआई जांच करेगी? मुख्यमंत्री एक दिशा में, उप मुख्यमंत्री एक दिशा में और विधायक और अन्य दिशा में ही चल रहे हैं। अगर मिशन लोटस होता है तो हम उसकी वजह नहीं होंगे। अनिश्चितता में ही सरकार रहेगी। मुख्यमंत्री एक दिशा में, उप मुख्यमंत्री एक दिशा में और विधायक और दिशा में हैं। अगर मिशन लोटस होता है तो हम उसकी वजह नहीं होंगे। अनिश्चितता में ही सरकार रहेगी। वर्तमान सरकार के बारे में अखबारों में भी पढ़ रहा था कि कोई अच्छे मुहूर्त में सारी शुरुआत नहीं की, ऐसा बताया गया है। ये अनिश्चितता का दौर रहेगा, हम उसकी वजह नहीं होंगे। वजह वो वही है जहां है। अलग तरह की परिस्थितियां हैं और मैं सिर्फ मित्रों आप सबसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, हमारा ये मुलाकात का ये दौर चलता रहेगा। वर्तमान सरकार ने अभी 14 दिन के अपने इस कार्यकाल में ही साबित कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर असफल हो गई है। कोई मालूम नहीं पड़ रहा है कहां जाना है। अधिकारियों को ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमको क्या करना है, कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे, ना इसकी जानकारी है। और क्योस जैसे एक तरह का मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके समक्ष है। मित्रों, हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार जिस प्रकार चुनाव के दिनों में अपनी बात कह रहे कि हम सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर ओपीएस लागू कर देंगे। 10 जो गारंटी है उन गारंटियों को लागू कर देंगे, जिसमें 1500 रुपए हर महिला जो 18 साल से 60 साल की आयु की है उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ में बार बार इस बात को भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन विचित्र परिस्थिति में देख रहा हूं अपने सामने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को बने हुए लगभग 15 दिन हुए हैं, 14 दिन हुए शायद में। और इन 14 दिन के कार्यकाल में आपने एक चीज देखी जो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी ना देखने को मिला ना सुनने को मिला। और एक तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद
11 तारीख को ओथ हुई थी और आज 25 तारीख है। इस कालखंड में जो भी सारी चीजों को लेकर के ऐलान करती रही, वह ऐलान एक ही ऐलान, बंद बंद और बंद, डिनोटिफाइड डिनोटिफाइड डिनोटिफाइड। एक दौर शुरू हुआ अधिसूचनाओं का कि ये इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई कर दिए गए। सरकार बनी, सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी, पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, पीएससी बंद, सीएससी बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। और बड़ी दिलचस्प बात है, उसमें एक तारीख निकाली उनने, 1 अप्रैल 2022। मैं कई बार सोचने लगा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं, उनको रिव्यू करने की बात तो समझ में आती है, सरकार को रिव्यू करने का अधिकार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद जो खुले संस्थान हैं, खुले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिनोटिफाई करना, जो फंक्शनल हो चुके हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। एक तरह की हिमाचल प्रदेश में, जिसको हमारे साथी कई बार मजाक में कह रहे थे, कांग्रेस हिमाचल बंद एक्सप्रेस शुरू हुई है एक तरह।